गाना सुनना है? चलिए गाना तो सुनेंगे जरूर, लेकिन सबसे पहले आज हम सभी लोग मुंबई में हैं। लग रहा है कि एक सपनों जैसा दिन है और इस सपनों को वास्तव में लाने के लिए जो सीनियर लोग दिन रात मेहनत करके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और साथ ही साथ जो आप लोग इतना दूर दूर से आकर इस प्रोग्राम को सफल बनाने के काम पे हाथ बढ़ाया, इसके लिए जोरदार ताली आप लोगों के लिए बनता है। जोरदार ताली बनता है आप सभी लोगों के लिए। मैं पिछले 2003 साल से यानी 19 साल से रिकॉग्निशन 19 साल से स्मार्ट वैल्यू कर रहा हूँ। हर साल रिकॉग्निशन प्रोग्राम अटेंड किया हूँ, हर साल करूंगा भी डेफिनेटली। लेकिन इतना दूर जाकर रिकॉग्निशन प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए जो हिम्मत चाहिए, जो डेडिकेशन चाहिए टुवर्ड द सिस्टम, वो मैंने बहुत कम लोगों के अंदर पाया जो आपके अंदर है। एक जोरदार ताली आप लोगों के लिए दीवाना होना चाहिए। कर्नाटक का मतलब अगर मैं देखूं स्मार्ट वैल्यू की जो मतलब निचोड़ है वो हमारा इधर सब लोग है। हमारे यहाँ पे सारे एसोसिएट को स्मार्ट वैल्यू की निचोड़ है। जो काम हमारे यहाँ पे बैठे हुए एसोसिएट लोग कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इंडिया के कोने के कोई दूसरा कोने के लोग कर पाएंगे। कौन कौन बैठे अगर हम लोग देखेंगे तो पूरे दुनिया को बिजनेस सिखाने वाले गुजराती लोग यहाँ पे बैठे। यस और नो? तो जोरदार ताली फ्रॉम गुजरात ऐसे सारे गुजराती भाई बहन को जोरदार ताली। पूरे इंडिया की किसी भी कोने में किसी भी बंदे को अगर पैसे की जरूरत आता है तो सबसे पहले लोग किसके बारे में सोचते हैं? मुंबई जाना है, मुझे पैसा कमाना है। यस और नो? फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, महाराष्ट्र, नाम से पता चलता है महान राष्ट्र, जहाँ पे कितने सारे ना जाने कितने सारे महान लोगों की जन्म लिया ये पवित्र भूमि महाराष्ट्र के लोग आज यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। जोरदार ताली होना चाहिए इंडियन महाराष्ट्र एसोसिएशन के लिए। और पूरे विश्व में माना जाता है नॉलेज कैपिटल के रूप में वो है कर्नाटक। पूरे विश्व में अगर देखा जाए जितने सारे आईटी इंडस्ट्री है, उस आईटी इंडस्ट्री के धरोहर अगर देखा जाए कोई सीईओ पोस्ट में या तो कोई एमडी के पोस्ट में या तो कोई मैनेजिंग डायरेक्टर पोस्ट में या तो मतलब पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को चलाने वाले लोग अगर किसी जगह से तो कर्नाटक से। आज वो लोग आज हमारे सामने और भारत का दिल, पता है भारत का दिल? भारत का दिल यानी मध्य प्रदेश। अगर दिल नहीं होगा, अगर दिल धड़केगा नहीं तो इंसान बॉडी जिंदा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। सो भारत का दिल मध्य प्रदेश के लोग आज यहाँ पे बैठे हुए। मैं सभी लोगों के लिए और एक बार जोरदार क्लैपिंग मैं चाहता हूँ और साथ ही साथ इस प्रोग्राम को मतलब सपनों को साकार करने के लिए जिन्होंने जो एक्चुअली कोई भी रियलिटी होने से पहले सपना देखा जाता है। ये सब लोग पहले सपना देखते फिर उसको हम लोग रियलिटी में बदलते, वास्तव में लेके आते। और यही सपना देखने वाले बंदा और कोई नहीं था, जैसा सुदीप दास, अर्नब, मौसम दास, जितेंद्र पिंजरकर, इन लोगों ने मिलकर इस सपनों को साकार किया। आज सभी लोग आज मुंबई में हम लोग इकट्ठे हो पाए बिकॉज़ ऑफ देम ओनली। इट बिग एंड फॉर दिस कोर एसोसिएट टू दिस कोर सीनियर लीडर सुपर सीनियर लीडर जिनकी सपना था कि सभी लोग हम लोग इकट्ठा आएंगे, आज यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। दोस्तों मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आज टाइम है रिकॉग्निशन की, आज टाइम है सेलिब्रेशन की। यस और नो? मैं ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा। दो चार बात मैं आपको कहने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और दो चार बात फटाफट मैं आपको कहने वाला हूँ। थोड़ा पेशेंसफुली देखिए, पेशेंसफुली सुनने की कोशिश कीजिए। दो चार पॉइंट, ज्यादा बात टाइम में नहीं लूंगा। राइट, मैं स्टेप फॉरवर्ड में पॉइंट में आ जाता हूँ। मुंबई 2022 इस रिकॉग्निशन प्रोग्राम को हम लोग अंजाम दिए पूरे हमारे स्मार्ट वैल्यू हिस्ट्री में। ये सेकंड टाइम हो रहा है, पहले हम लोग एक बार किए थे और ये सेकंड टाइम हम लोग यहाँ पे कर पाया। इट्स ए हिस्टोरिकल अचीवमेंट फॉर यू एंड फॉर मी आल्सो। मेरे लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मैं मुंबई में रह के इसे ऐसे बड़ी सभा में मैं कुछ बोल पा रहा हूँ जैसे एक आम इंसान। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नेक्स्ट, मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा सारे वो अचीवर्स को जो स्टेज में आए और आने वाले हैं। सारे अचीवर 365 दिन मेहनत करके एक पीर के लिए फाइट करता है।
ताकि वो स्टेज में आ सके 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। सो उन फाइटिंग स्पिरिट को, उस मेहनत को मैं नमन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ कि आपका 365 दिन की जो पसीना है, वो पसीना अपने बाखूबी से अपने उसको इस्तेमाल किए और अपने अचीव किए। आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। और साथ ही साथ जो लोग स्टेज में नहीं आ पाए, मुझे पता है क्योंकि एक दिन मेरा भी ऐसा दिन आया था, वक्त आया था जब मेरे को पिन नहीं मिला था, मैं स्टेज में बैठा था और मैं सोचता रहा था कि काश अगर और भी ज्यादा मेहनत करता तो मैं स्टेज में आ पाता। लेकिन उसके बाद से जो मेहनत चालू हुआ, कभी ऐसा कोई वक्त नहीं हुआ, ऐसा कोई स्टेज नहीं मिला जहाँ पे मैं स्टेज में नहीं चढ़ पाया। हर बार, हर साल मैं स्टेज में चढ़ा उस कमिटमेंट के साथ कि मुझे अगले बार से और पीछे मुड़ के देखना नहीं है। सो मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा हर वो अपकमिंग अचीवर को जो लोग आज स्टेज में नहीं आएंगे, बट फ्यूचर में मेरे को पूरा विश्वास है आप सभी लोग फ्यूचर का अचीवर हो। एक बिग हैंड फॉर फ्यूचर अचीवर। दोस्तों, मेरा जो जर्नी की शुरुआत है, आगे सन 16 फरवरी 2003, प्लीज आगे पिछले थोड़ा ज्यादा मतलब यस 16 फरवरी 2003 को मेरा एडमिशन था स्मार्ट वैल्यू में, डेट ऑफ एडमिशन। दोस्तों 2003 में मेरा उम्र जस्ट 22 साल की थी और 22 एज में जाकर, जैसे आज के डेट में आप लोगों का कई सारे 22 साल के कौन कौन है, थोड़ा हाथ में 22 साल 21-22 के कितने सारे लोग हैं, देखिए बहुत सारे लोग हैं। आज की इस उम्र में आपने स्मार्ट वैल्यू को चुना है, मैंने भी 22 साल उम्र में स्मार्ट वैल्यू को चुना था। मिस्टर पार्थो भौमिक ने मुझे स्मार्ट वैल्यू में आने का मौका दिया था। एट दैट टाइम मुझे कभी भी ये बिलीव नहीं था, विश्वास नहीं था कि 19 साल का करियर मैं स्मार्ट वैल्यू में बिताने वाला। कभी भी मेरे को समझ में नहीं आया, मतलब कभी भी मैंने ये सोचा नहीं था कि ऐसा कभी हो सकता है। आया था एक कैजुअल एसोसिएट बन के, कुछ पैसा कमाना है, कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए खर्चा चाहिए जो पापा दे नहीं पा रहे। हर बार भिखारी की तरह हाथ फैला के कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, दिल में चुभता है ये बात। तो कुछ करना है, फ्री टाइम है, उस टाइम को इस्तेमाल करना, यही सोच के साथ, एक कैजुअल थॉट के साथ यहाँ पे मैं आया। आज 19 साल बीत चुका है, वाकई एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज आपको नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री में आपको ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो 19 साल से प्रोफेशन में बिजनेस को कर रहे हैं। आपको दिखने के लिए ऐसे लोग मिलेंगे जो 19 साल में 19 बार कंपनी बदल चुके हैं। ऐसे लोग लेकिन बहुत कम मिलेंगे जो 19 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। ये बयां करता है सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ ऐसे कई सारे लोग हैं जो 10 साल, 15 साल, 16 साल, 30 साल इस इंडस्ट्री को दे चुके हैं। इतने बड़ा तजुर्बेदार है लोग। 10 साल 15 साल एक इंडस्ट्री में अकेले टिका रहना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। ये बयां करता है कि हमारे जो एलओएस है, हमारे जो गुरुज है, ये कितना लॉयल है अपने एसोसिएट के प्रति। मुंह से जिसका नाम निकले वही चीज के साथ अपने जिंदगी का एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, दैट इज यूथ लाइफ बिताने का कसम हम लोग खाए। तो 19 साल का एक जर्नी है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 2003 में एडमिशन लेने के बाद, उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा अचीवमेंट हुआ था 2004-5 में, पहले साल समझ में नहीं आया, मतलब एक्साइटमेंट के कारण बिजनेस हो गया। ऐसे कई सारे लोग हैं जो आज स्टेज में आएंगे, कई सारे लोगों को SP 11 गोवा मिल चुका है, टीम के मेहनत की वजह से, उसकी खुद की मेहनत की वजह से, एज वेल एज सीनियर सपोर्ट टीम की वजह से। लेकिन कई बार हम लोग समझ नहीं पाते कि ये अचीवमेंट हुआ तो कैसे हो गया, अचानक हो जाता है, हम लोगों को समझ में नहीं आता। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। 2003 में एडमिशन लेने के बाद एक साल मेहनत तो किया, लेकिन वो मेहनत भी काफी नहीं था सफलता तक पहुंचने के लिए। सिंगापुर ट्रिप मेरा क्वालिफाई तो हुआ था, लेकिन सिंगापुर जाने के लिए जो मेहनत एक इंसान को करना पड़ता है वो मेहनत मेरा था नहीं। दोस्तों, AC 3 टायर का टिकट बुक करने के लिए हिम्मत चाहिए। मेरे पिताजी तकरीबन, मेरे को पता है, मैं फर्स्ट टाइम जब ट्रेन में सफर किया था, लंबा सफर कलकत्ता से आसाम गया था, और पिताजी मेरे को स्लीपर कोच में लेके गए थे। पिताजी का ऑलमोस्ट 20 साल का नौकरी हो चुका था, फिर भी 20 साल का नौकरी के बावजूद भी कभी AC 3 टायर कोच में बैठ नहीं पाए। और स्मार्ट वैल्यू में आने के बाद एक साल के अंदर 2004-2005 इस फाइनेंशियल ईयर में मुझे 2004 अक्टूबर को सिंगापुर जाने का मौका मिलता है, वो भी एक इंटरनेशनल फ्लाइट सिंगापुर एयरलाइन से। तो एक आम इंसान जो 20 साल से भी अचीव नहीं कर पाते हैं, वो एक आम एसोसिएट, स्मार्ट वैल्यू के आम एसोसिएट को एक साल के अंदर नसीब मिल जाता है। आपको क्या लगता है कि मैंने 20 साल से ज्यादा मेहनत की? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये सिस्टम ऐसा है, ये टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम है, जिसमें आपका मेहनत, सीनियर की मेहनत और आपके टीममेट की मेहनत, तीनों मेहनत इकट्ठा करके आपके पास अचीवमेंट आ रहा है।
इसीलिए कभी ये मत सोचिए थोड़ा सा अचीवमेंट मिलने के बाद कि ये सारे काम तो मैंने किए, ये जो सारे सफलता वो मेरे वजह से हुआ, ये मैं मत कीजिए तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ था 2004-5 में, मैंने अचीव तो कर लिया। और ये सिंगापुर जब गया था, मैं थोड़ा पिक्चर आपको दिखाना चाहूंगा। ये सिंगापुर का वीजा है, देखिए डेट कौन सा लिखा हुआ है, 4 अक्टूबर 2004। ये फोटो भी 2004 का है, ये 2022 का पिक्चर है और ये 2004 का है। तो आगे थोड़ा देख लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। सिंगापुर जब गया था, ये था वो नजारा। और जब हम रात में 3 नाइट 4 डेज का ट्रिप था, सारे लोगों ने, हमारे साथ जितने सारे लोग थे, वो 3 नाइट 4 डेज उन्होंने सिंगापुर में टाइम बिताया। लेकिन मैं और पार्थोभन ने 3 रात सोए नहीं थे। ये 2 बंदा 3 रात सोए नहीं थे क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे, जिंदगी में तो सोना तो है ही, 8 घंटा रेगुलर हम सोते हैं। 60 साल अगर जिंदा रहेंगे तो 20 साल ऐसे सोते हुए बीत जाएंगे। मैं सोचा 24 घंटा थोड़ा स्मार्ट वैल्यू की वजह से सिंगापुर को ज्यादा देख लेते हैं। तो 3 रात हम सोए नहीं, रात जागते रहे। सिंगापुर के इसी जगह में बैठकर हम लोग सिंगापुर के नजारा देखते थे और एक्साइटमेंट इतना ज्यादा आता था, एक्साइटमेंट को कैसे जाहिर करें, कॉल नहीं कर पा रहा था बिकॉज़ हमारे पास उतना पैसा नहीं था, डॉलर नहीं था कि इंडिया कोई सिम कार्ड है तो वहां को कोई सिम कार्ड खरीद के वहां पे कॉल करे, क्योंकि उस समय में इनकमिंग कॉल के लिए पैसा लगता था। लेकिन अंदर से इतना एक्साइटमेंट था, मैं कितना कुछ देख रहा हूं लेकिन लोगों को बता नहीं पा रहा हूं। उस काका बाबू को नहीं बोल पा रहा हूं जो काका बाबू मना किया था, उस दोस्त को नहीं बोल पा रहा हूं जो प्लान से सुनने के लिए आया नहीं था, उसको नहीं बोल पा रहा हूं जो फीडबैक के टाइम में बोले था पैसा देगा लेकिन पैसा दे नहीं पाया, उस दोस्त की मम्मी को मैं समझा नहीं पा रहा हूं कि जिनके घर में टीवी उठाने के लिए गया तो था लेकिन मुंह के सामने दरवाजा बंद कर दिया था, उनको मैं बोल नहीं पा रहा हूं कि सिंगापुर में मैं आया हूं, जिसको आपने रिजेक्ट किया था उसी को एक्सेप्ट करके आज मैं सिंगापुर में बैठा हूं। ये बताने के लिए जो एक्साइटमेंट अंदर काम कर रहा था, वो बताने के लिए, वो कैसे बताओ, वो मतलब वो एक्सप्रेशन करने का मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो रात को जब हम लोग होटल में पहुंचे, जहां पे बात होने, हम लोग जब 5 स्टार होटल में रुके थे, जिस 5 स्टार होटल में कंपनी ने हमको एग्रीमेंट करके सिंगापुर का पूरा 3 नाइट 4 डेज का ट्रिप दिया था, उस होटल का जो रूम था वो ठीक स्विमिंग पूल के बाजू का रूम। जब स्विमिंग पूल के बाजू से जब हम रूम में एंट्री ले रहे, स्विमिंग पूल का पानी देखकर हमको लग रहा है ये घर का, हमारे घर में इतना साफ पानी तो हम पीते भी नहीं है, जो पानी यहाँ पे नहाने के लिए दिया गया। और जब हम अंदर घुसे, एक्साइटमेंट को दिखाने के लिए किया क्या पता है, बाथरूम गए, 2 टॉवल लिया, ओढ़ लिया और सिंगापुर सिंगापुर बोल के डांस करने लगा। और दिखाई नहीं था क्योंकि अंदर में एनर्जी है, इसको तो दिखाना है, कैसे दिखाओ। तो ये था नजारा। और आगे बढ़ते हैं 2004-5 फाइनेंशियल ईयर के बाद 2004-5 देखिए, उसके बाद 2007 आ। आप बोलेंगे सर बीच का साल कहां पे गए, 2005, 2006, 2007 ये 2 साल कहां पे गए। ये 2 साल का इन्वेस्टमेंट, ये 2 साल का इन्वेस्टमेंट, गोल्डन टाइम ऑफ माय लाइफ, जहां पे इस 2 साल तक मैंने 100% फोकस के साथ इस बिजनेस को दिया, 100% फोकस। ना कोई न्यूज़ चैनल, ना कोई मोबाइल, ना कोई इंस्टाग्राम, ना कोई फेसबुक, ना कोई सोशल नेटवर्किंग, ना कोई दोस्त, ना कोई दूसरा कुछ। ये 2 साल दिल लगाकर, 100% दिल लगाकर, फुल डेडिकेशन के साथ स्मार्ट वैल्यू में टाइम दिया था। ये 2 साल मैंने बिजनेस को सीखा, ये 2 साल मेरा इन्वेस्टमेंट था। और जब इन्वेस्टमेंट किया, उसका नतीजा क्या हुआ, एक बात आप देख सकते हो। 2007-8 में थाईलैंड, उसके बाद दीदी बहन का शादी, इससे पहले देखिए बहुत फास्ट आगे बढ़ रहा है, 4G की स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं। 2007-8 50 लाख के आसपास इनकम, थाईलैंड प्लस बहन का शादी। इसमें भी थोड़ा सा स्टोरी है। बहन का शादी 2007-2008 में हुआ था। मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे और बहन की शादी में जब मैंने पूछा कि आपके पास सेविंग्स कितना है, तो वो मना कर दिया कि 1 पैसा भी सेविंग्स नहीं है, 1 पैसा सेविंग्स नहीं है। और ये टाइम कंपनी प्लेटफॉर्म है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, स्मार्ट वैल्यू है, जहां पे 10 हफ्ते का चेक को इकट्ठा करके धूमधाम तरीके से अपने बहन का शादी दिया। तो ये पॉसिबल है, इसे पॉसिबल। मुंबई कहा जाता है सपनों की नगरी, जहां पे सपना सच होता है, ये सर नो। लेकिन आने से सपना सच नहीं होगा, उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, ये सर नो। स्मार्ट वैल्यू है प्लेटफॉर्म, जहां पे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आप चाहे कितना भी सपना क्यों ना देख रहे हो, हर चीज को साकार कर सकते हैं, उसके लिए प्लेटफॉर्म है स्मार्ट वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2007-8 के बाद नेक्स्ट ये थाईलैंड ट्रिप, उसके बाद 2008-9 फिर से अचीवमेंट हुआ, दुबई गया, इस्तांबुल देखा, इनका इनकम किया। आप देख सकते हो 2009 QAE लिखा है, देख रहे हैं आप लोग,
ये यूएई का मतलब है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी दुबई का। और आगे बढ़ते हैं, ये है दुबई का वो होटल जिसका नाम है बुर्ज अल अरब। इस होटल में हम लोग गए थे, हमारा जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उस समय के में, वो हम लोगों को सुबह की नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट कराने के लिए होटल में लेके गए। पता है उस समय में 2009 में एक पर्सन के लिए ब्रेकफास्ट के पीछे खर्चा हुआ था 5000 रुपीस, 5000 रुपया। मेरे पिताजी हर महीने के बाद मेरे मम्मी के हाथ में 5000 रुपया सैलरी देते थे और कहते थे कि हमारा परिवार के 10 मेंबर है, इनको पूरे महीने भर को चलाने के लिए 5000 रुपया, पूरे महीने भर 9 लोगों की परिवार को चलाने के लिए वो 5000 रुपया देते थे। और उसका बेटा एक दिन में एक वक्त की ब्रेकफास्ट खाने के लिए 9000 रुपया खर्चा किया। ऊर्जा वालों ने मैंने खर्चा नहीं किया, मार भर नहीं किया, ये औकात मार भर नहीं किया। जब होटल के अंदर घुसे तो देखते रह गए, उधर का एक ड्रेस कोड होता है, हम लोग प्रॉपर ड्रेस कोड में भी नहीं थे, डर लग रहा था सामने वाला सिक्योरिटी गार्ड अगर अंदर जाने में अगर रोक दिया तो। लेकिन हमारा कंपनी के सारे लोग थे, वो उतना रिस्पेक्ट से हम लोगों को लेके गए, उतना इज्जत से लेके गए और जाने के बाद होशो हवास हम लोग को बैठे थे कि हम कहां पे आ रहे हैं। जन्नत के बारे में नाम तो सुने थे लेकिन देखे नहीं थे, होटल के अंदर जाने से पता चला कि जन्नत क्या है। सो ये हम लोग का बहुत बड़ा अचीवमेंट था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दुबई के बाद सीधा हम पहुंच गए थे उसी साल, आप देख सकते हो तारीख को 2009 2010 आप देख सकते हो। उसके बाद हम चले गए सीधा इस्तांबुल में। आगे बढ़ते हैं, इस्तांबुल का ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, इसे बॉस्फोरस ब्रिज, ये ब्लैक सी कहा जाता है, काला समुद्र। ये बॉस्फोरस ब्रिज का एक कहानी है। जब आप कर्नाटक से आप आओगे मुंबई की तरफ तो आपको बॉर्डर आता है, सबसे पहले महाराष्ट्र बॉर्डर को क्रॉस करना पड़ता है, ये सर। मुंबई से जब आप आगे बढ़ोगे गुजरात की तरफ तो गुजरात बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है। ये ब्रिज एक ऐसे ब्रिज है, अद्भुत ब्रिज है। इस ब्रिज का इस पार है यूरोप और दूसरा पार है एशिया। मतलब आप समझ सकते हो इस दुनिया में ना जाने कितने सारे चीजें हैं देखने के लिए। भगवान दोनों आंखों दिया था पूरे दुनिया भर को देखने के लिए, पूरे दुनिया को देखने के लिए। हम लोगों ने अपने टाइम को बर्बाद करके, टेंशन लेके जिंदगी को एक बहुत बड़ा बोझ बनाकर हम लोग चलाते हैं। ये सर नो जिंदगी का मजा नहीं लेते। 90% लोग जिंदगी को झेल रहा है, बाकी लोग जिंदगी को काट रहा है, और स्मार्ट वैल्यू के कुछ एसोसिएट लोग जो जिंदगी को जी रहा है। तो क्यों करना क्या है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसके बाद 2009-10 हांगकांग, मैकाओ, थाईलैंड और इतना ढेर सारे इनकम आप देख सकते हो। 16 में हांगकांग का वो स्टैम्प लगा हुआ है 2010 का। उसके बाद आप देख सकते हो, आगे बढ़ते हैं, हांगकांग, मैकाओ, थाईलैंड। मैकाओ में 17 मई 2010 हम लोग मैकाओ में जाते हैं 16 तारीख को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे ये उसके बाद थाईलैंड भी होता है। देखिए 17 तारीख को हम लोग मैकाओ में थे, 21 तारीख हम लोग थाईलैंड में पहुंच गए। सिचुएशन ऐसा था कि थाईलैंड, मैकाओ एंड हांगकांग ये तीनों जगह एक साथ हम लोग का ट्रिप लग गया था। ऐसा हुआ कि हम लोग मैकाओ से रात को निकले, सुबह पहुंच गए हांगकांग में और उधर से फिर फ्लाइट पकड़ के सीधा चले गए थाईलैंड में। मतलब रात का डिनर मैकाओ, दोपहर का लंच हांगकांग और फिर रात का डिनर हम कर रहे कहां पे, थाईलैंड में। सो ये जो लाइफस्टाइल है मतलब लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये हांगकांग का वो क्रूज है जहाँ पे हम लोगों को 1 नाइट का रुकने के लिए हम लोगों को मतलब अपॉर्चुनिटी मिला था। आगे बढ़ते हैं, ये मैकाओ के वो होटल है, होटल वेनिशिया। इस होटल के नीचे ऐसा कोई 4 व्हीलर का शोरूम नहीं है कि नहीं, हर वो बड़े कंपनी के शोरूम है। कुछ दिन पहले आप लोगों को पता है बापी लहरी जी गुजर गए, पता है आप लोगों को, पता है ना। हम लोग इस होटल के नीचे कैसीनो है और इसके ऊपर एक मूवी भी बनाया गया था, जेम्स बॉन्ड का मूवी का नाम है कैसीनो रॉयल। उसका पूरा शूटिंग हुआ था इस होटल के नीचे। पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े कैसीनो वहां पे आपको मिलता है। अचानक हम लोग चले गए वहां पे कैसीनो खेलने के लिए। कैसीनो खेल रहे थे रात को 1:30 बजे। अचानक एक काला कोट पहनकर कोई बाजू में खड़े हो गए, जैसे घूमने देखा बापी लहरी थे। वो भी खेल रहा है कैसीनो, हम भी खेल रहे हैं कैसीनो। हम सोच रहे ये बापी लहरी म्यूजिक इंडस्ट्री के कितने बड़े हस्ती है और मैं बाथरूम सिंगर हूँ, कभी बाथरूम में गुनगुनाया करता था। आज देखो स्मार्ट वैल्यू का ट्विस्ट हुआ, ऑनेस्ट टू सिर्फ प्लान्सो करके स्मार्ट वैल्यू का गाना गा के उनका और मेरा पोजीशन बराबर हो गया। मैं क्षमा मांगता हूँ और क्षमा चाहता हूँ। उनकी पोजीशन मेरे पास उनकी पोजीशन के जैसा मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन जो जिंदगी को जी रहे हैं, जो लाइफस्टाइल जो जी रहे हैं, वही लाइफस्टाइल मैं भी स्मार्ट वैल्यू के जरिए से एंजॉय कर पा रहा हूँ। तो एक आम इंसान को और क्या चाहिए,
और क्या चाहिए? क्या किसी को पाने के लिए जिंदगी भर का फाइट है, ये सब नो, पढ़ाई लिखाई नौकरी करना, सभी तो इसी को पाने के चक्कर में, ये सब नो। और वही चीज अगर आपके लाइफ में अचीव हो जाता है और क्या चाहिए? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2010-11 सन 2010-11 चले जाते हैं लंदन स्कॉटलैंड में, और उसके साथ साथ 2010 में एक घर भी खरीद लेते हैं 40 लाख। आगे बढ़ते हैं। आगे 2011 में देखिए ये वीजा लगता है यूनाइटेड किंगडम, क्या लिखा है वहां पे? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। मैं अकेला नहीं गया, मेरे मम्मी भी साथ में गए। देखिए क्या लिखा है यूनाइटेड किंगडम 2011 में। आगे बढ़ते हैं। ये है लंदन का वो लंदन आई, और यहाँ पे रिवर्स क्रूजिंग करते वक्त मम्मी के साथ एक फोटो मैंने खींचा था। इट वाज ए मार्वेलस मोमेंट फॉर मी। मेरे लाइफ में जितने सारे मोमेंट था, या तो मोमेंट है उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट ये है कि फैमिली के साथ फॉरेन ट्रिप करना। आगे बढ़ते हैं। ये स्कॉटलैंड का वो पिक्चर है जहाँ पे मैं और दोस्त हम लोग अलग से घूमे थे, अलग। आगे बढ़ते हैं। 2010-11 के बाद 2012 क्या लिखा ऊपर में? ETAPS सेंजेन, इसका मतलब होता है यूरोपियन वीजा, जहां पे हम लोग चले गए थे स्विट्जरलैंड, पेरिस, जर्मनी। आगे बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड, पेरिस, जर्मनी, ये आल्प्स का जो माउंटेन होता है वहां का खींचा गया पिक्चर है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 2014-15 हार्ले डेविडसन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हार्ले डेविडसन 6.5 लाख, वो कार का छोटा सा पिक्चर आप देख पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 2015 में। आगे बढ़ते हैं। दिस ऑपेरा हाउस, जहाँ पे हम लोग एसोसिएट लोग मिलकर शाम के बाद नाश्ता किए थे। आज के डेट में कोई अगर 10वीं पास हो जाता है या तो 12वीं में 90% मार्क्स लेके आ जाते हैं, चलो रसबंदी गृह, जहाँ पे गन्ने की जूस पी के आ जाते हैं, पार्टी करके आ जाते हैं, है कि नहीं? या तो नौकरी लग जाता है या तो सैलरी मिल जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा पार्टी, 2 कटिंग चाय, इससे बढ़कर तो होता नहीं। होता है क्या? यही है, क्योंकि खर्चा करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। पैसा तो सबके पास होता है, बट खर्चा करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। यहाँ पे हम लोग एसोसिएट लोग जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया ट्रिप में गए थे, सारे सीनियर लोग मिलकर ऑपरे हाउस में बैठ के हम लोग इसका नजारा ले रहे थे, नाश्ता किए थे। ऑलमोस्ट जितने भी बिल हुआ था, मोर देन 10,000 बिल हम लोगों का हुआ था, बट बिल का छोड़ दीजिए, बट जो मोमेंट है उस मोमेंट को हम लोग जिए। सो इट वाज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। आप सभी लोगों को करना चाहिए। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद साउथ अफ्रीका 2015-16। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिस इज साउथ अफ्रीका, हम लोग जंगल सफारी किए थे। नेक्स्ट उसके बाद रशिया, उसके बाद इताली। नेक्स्ट और उसके बाद से अगर देखा जाए तो कोविड आया, कोविड की वजह से काफी सारे ट्रिप रुक गए थे, लेकिन हम लोगों की जो जज्बा है वो रुका नहीं। कोरोना ने कई सारे चीजों को रोक दिया, लेकिन हम लोगों को नहीं रोक पाए। ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, ऑनलाइन एक्टिविटी हमारे चलते रहे, और एक के बाद नई फॉरेन ट्रिप हम लोग को मिलता चला गया। और अभी तो कंपनी ऑलरेडी ट्रिप करना चालू कर चुके हैं। गोवा का ट्रिप हुआ, अभी नाले में ऑलरेडी कितने ट्रिप होने वाला है। तो दोस्तों अगर देखा जाए, मैं सिखाना चाहता हूँ खास 3 साल 2003-2006 मैंने क्या पाया। 2003-2006 लर्न अबाउट द सिस्टम, इस सिस्टम के बारे में सीखा। यानी आपको भी सीखना पड़ेगा। 3 साल ऐसे ही सब कुछ अचीव नहीं हो जाता। ये जो मुंबई में आप जब जाओगे, हॉल के जब बाहर जाओगे तो आपको अंबानी के इतने बड़े मंजिल दिखेगा। आप देख के बोलेगा इतना बड़ा मंजिल कैसे कर पाया? अरे वो भी इंसान है, वो भी 2 हाथ 2 पैर वाला आपकी जैसा ही है, कैसे कर पाया? 100% वो कर पाया, जरूर कुछ सिस्टम को फॉलो किए। 100% साइंटिफिक कुछ तरीका है, जो चीज आपको पता नहीं है, जो मेरे को पता नहीं। ये सब लोग मेरा अचीवमेंट देख आपको लग रहा है अरे दादा सुमित इतना कुछ कर पाया, कैसे कर पाया? 100% ये कोई मैजिक नहीं है, इसके भी पीछे कुछ ना कुछ वजह है साइंटिफिक स्टेप है, जो आपको पता नहीं है, जो मेरे को पता है। तो इसी तरह आपको पता करना पड़ेगा, और वो पता करने के लिए आपको चाहिए क्या? आपको लर्निंग एटीट्यूड चाहिए। लाइफ में रिस्क हम लोग लेते हैं। रिस्क क्या है? रिस्क तब है जब आप ना समझकर कोई डिसीजन लेते हो, और जब आप पढ़े लिखे पढ़ाई करके नॉलेज हासिल करके कोई डिसीजन लेते हो तो उसको रिस्क नहीं कहते। हम लोगों ने स्मार्ट वैल्यू आने के बाद हम सिस्टम के साथ हमने सीखा, इस सिस्टम की नॉलेज को हासिल किया, इसलिए स्मार्ट वैल्यू कभी हम लोगों को लगा नहीं कि इससे रिस्क, हमको लगा इससे अपॉर्चुनिटी फॉर अस। सो 3 साल हम लोगों ने दिया है 2007-2010 में। ये 3 साल में देखिए 3 साल हमने दिया, और बदले में मिला क्या? 2007-2010 में वो चीज मिला जो 40 साल में एक इंसान अचीव नहीं कर। उसके बाद फिर ऑलरेडी देखा जाए आज पूरे भारत में 5 लाख से भी ज्यादा हमारा टीम बन चुका है। फिर डिफरेंट स्टेट में आज बिजनेस हो चुका है। 7 साल के एक्सपीरियंस में 11 से भी ज्यादा स्टेट में आज बिजनेस है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
मोर देन 50,000 से भी ज्यादा लोग टू व्हीलर अचीव कर चुका है, 500 से भी ज्यादा लोग फोर व्हीलर अचीव कर चुका है, 200 से भी ज्यादा लोग घर बना चुका है, एंड लैक्स ऑफ पीपल उनको नॉलेज मिला जिंदगी के बारे में अपने ट्रेनिंग सिस्टम के जरिए से। सो इससे बढ़िया अचीवमेंट और लाइफ में क्या हो सकता है? बिग हैंड्स फॉर मैं कहूँगा ये 19 साल का जर्नी है और भी जर्नी आगे बढ़ने वाला है, आगे बढ़ेगा डेफिनेटली। इतना मार्वेलस एक प्लेटफॉर्म, इतना वंडरफुल एक प्लेटफॉर्म, ये ऊपर वाले की बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा हमारा नसीब इतना अच्छा है, उनका दुआ है जिसकी वजह से हमें ये मिला है। डेफिनेटली ये कार्यक्रम, ये अचीवमेंट चलता जाएगा, ये सिस्टम चलता रहेगा। मैं इसको एंड करने से पहले, कंक्लूड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ लोग सोचते हैं कि दादा आपसे हो पाया, मेरे से हो नहीं पाएगा, अपने आप को कमजोर समझते हैं। ये पीपीटी को क्लोज कर दीजिए। कुछ लोग सोचते हैं कि दादा आपसे हो पाया बिकॉज आप बीटेक इंजीनियर हो, क्वालिफाइड हो, इतने साल पहले आपको मौका मिला है, आपको इतना अच्छा सिस्टम मिला है, सीनियर मिला है, हो चुका है आपके पास, लेकिन अभी हमारे लिए बहुत टफ है, हमारे लिए हो नहीं पाएगा। कुछ लोग एक्सक्यूज ढूंढते हैं, ना करने के पीछे बहाने ढूंढते हैं, 2-2 साल 3-3 साल देने के बावजूद भी वो अपने आप को कुछ जो देना, जो अपने आप का 100% देना वो देते नहीं है, बदले में कुछ एक्सक्यूज दिखाते हैं। तो इस वजह से नहीं हो पाया, उस वजह से नहीं हो पाया, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे फैमिली की हालत ऐसा है, मेरे फैमिली सपोर्ट नहीं करते, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, दादा पड़ोसी सपोर्ट नहीं करते, हजारों बहाना दिखाते। दोस्तों बहाना नहीं, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर मन में हो चाह तो निकलेगी राह। यस और नो? मैं डायलॉग बाजी नहीं दे रहा, मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा कि आज हम लोग अपने आप को कमजोर सोचते हैं, इसीलिए हम कमजोर है। जिस दिन आप सोचने लगेंगे कि आपके जैसा ताकतवर कोई नहीं है, तो आप सबसे बड़ा ताकतवर बन गए। सारी चीज डिपेंड करता है आप सोच क्या रहे हो, इंसान की क्या ताकत हो सकती है, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। मैं चाहूंगा सबसे पहले वो हैंडीकैप वाला वो वीडियो चला है, उसको दिखाए कि जो चीज हमारे लिए लगता है कि हम लोगों के लिए इम्पॉसिबल है, उन लोगों के लिए Son kenara pas, Osman Eylül, Osman Çakmak. Zahmi. आप देख सकते हो दोस्तों, ये हैंडीकैप फुटबॉलर है, आप देखिए किस तरीके से फुटबॉल खेल रहा है, अच्छे से देखिएगा। हम 2 पैर लेकर मैदान में चलने के लिए 10 बार सोचते हैं। आप देखिए क्या शॉट मारा, एक पैर Rahmi Özcan hayali gerçeğe dönüşüyor. Rahmi yerden Serkan kaleci. Dilber Yeke. Hayali gerçeğe dönüşüyor. Rahmi Özcan'ın 41.903 demişti. Değerli seyirciler, eğer yönetmenin gösterebilirse şu anda kale arkasında bir hareketlilik söz konusu. Rahmi yetişmeye çalışıyor. Rahmi çok hızlı köşe gönderine çarptırdı topu. Alkış aldı. हम 2 पैर से भी इतना तेज भाग नहीं सकते, 1 पैर से भाग। İnanılmaz bir hırs, inanılmaz bir mücadele. Şurada topla yetişebilmek için neler yaptı? Köşe gönderine çarptırdı. Rakibine çarpılan top dışarı gitti ve taçı biz kullanacağız. Dayandı. Vodafone Park'ta değerli seyirciler. Barış, şimdi Serkan var. Koçum Serkan iyi iş aldı. Barış burada top dışarı gitti. Çok güzelsin Vodafone Park. Çok güzelsin İstanbul. Kaya Dönü